अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा आप लोग पता है कि हमारे 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर स्टार्ट हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट वुड मशीन्स। अच्छा, इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमने एक तो टेंशन समझनी होगी कि टेंशन किसे कहते हैं, दूसरी चीज हमने समझनी होगी कि एटवर्ड मशीन कैसे कहते हैं, तीसरी चीज हमने समझनी होगी कि कनेक्टेड बॉडीज कैसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेंशन। जब हम किसी चीज को हैंग कर लेते हैं रस्सी के साथ तो ये क्या होगा कि यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये जमीन है और ये हमने एक चीज को हैंग की हुई है रस्सी के साथ, यहाँ पे बांधा हुआ है किसी चीज के साथ। अब ये क्या करिए, इसका वेट नीचे की तरफ है और एक फोर्स इस पे लग रही है जो इसको नीचे नहीं आ रही है, और वो किस मदद से लग रही है, वो इस रस्सी की मदद से लग रही है। फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। फिजिक्स में हम इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, टेंशन। ये किस तरह कि आप लोगों ने जैसे पढ़ा है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या करती है, एक सरफेस को दूसरी सरफेस में अंदर घुसने नहीं दे रही। इसी तरह ये टेंशन भी एक चीज को जमीन की तरफ आने से रोक रही थी, ऊपर ही वो हैंग हो रही है, तो इसको कहते हैं हम टेंशन। दूसरी चीज हमारे पास आती है एटवुड्स मशीन। पुल्ली जो होती है ना वो एटवुड मशीन है। ये वाली जो आपको नजर आ रही है ये भी एक वुड मशीन है। यहाँ पे क्या है कि हमने एक रस्सी ली है, रस्सी की मदद से दो ऑब्जेक्ट बांध दिए हुए हैं। अब ये जब नीचे आएगा तो इस पुल्ली से, पुल्ली की मदद से ये वाला जो है ना ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ रहे हैं तो ये वाला फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, एटवुड मशीन। तीसरी चीज आपके पास कनेक्टेड बॉडी। तो कनेक्टेड बॉडीज का मतलब क्या है कि दो बॉडीज आपस में कनेक्ट हो। अगर इस पे कुछ असर लग रहा हो ना तो वो जाके इधर भी महसूस हो। यहाँ पे कोई फोर्स हम लगा लें तो वो क्या हो, इस पे भी वो फोर्स महसूस हो। अगर इसको हम एक्सेलरेशन दे तो इस एक्सेलरेशन की मतलब फोर्स दे रहे हैं ना, तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा हो, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टेड बॉडीज। जब हम ये एटवुड्स मशीन बनाएंगे तो हमने कुछ कंडीशन लेनी होगी। क्या कंडीशन लेनी होगी, सबसे पहले हमने ये कंडीशन लेनी होगी कि ये रस्सी जो है ना, ये रस्सी की कौन सी होगी, आपके पास इनएक्सटेंसिबल होगी। मतलब इसमें किसी भी किस्म की एक्सटेंशन नहीं होगी। इसका मतलब ये कि आप जितनी फोर्स यहाँ पे लगाएंगे वो सीधा आके यहाँ पे ट्रांसफर होगी। अगर इस रस्सी में कुछ एक्सटेंसिबल होगी तो फिर क्या होगा कि आपके पास ये वाली कुछ फोर्स इसमें लचक ले लेगी, मतलब कुछ थोड़ी सी एक्सटेंशन आ जाएगी। कंप्लीट फोर्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। इस वजह से हमने सबसे पहले ये कंडीशन लगा ली कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा वो डायरेक्ट इधर आके ट्रांसफर होगा। तो अब हम प्रूव करते हैं कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट वुड मशीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे तरफ फोर्स की मदद से आ रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये रस्सी मिलके इस पे एक टेंशन फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो हमने इधर टेंशन फाइंड करनी, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको पता है कि फिजिक्स में आप कोई भी बात कहते हैं जब तक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं देते तो आपसे फिजिक्स वो नहीं मानते। तो हमने वो चीज प्रूव करनी है। इस ऑब्जेक्ट का वेट, इसको हाँ ये m1 मास है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं w1 से। तो इसका वेट क्या होगा, m1 इंटू जी, और ये डाउनवर्ड होगा। इस वेट की वजह से एक्शन और रिएक्शन टेंशन प्रोड्यूस होगी, और वो टेंशन क्या होगी, T, और वो अपवर्ड होगी। इसी तरह ये जो है ना इसका वेट होगा W2 और ये भी डाउनवर्ड होगा, और इस वेट बराबर है m2 g के बराबर है। इस वेट की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो होगी T, और वो भी अपवर्ड होगी। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाने की, वो कंडीशन क्या होगी, W1 ग्रेटर देन W2, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि M1 ग्रेटर देन M2। मास M1 का मास ग्रेटर है M2 से। जब मास ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये कि ये इसकी वेट ज्यादा होगी तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका फायदा क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हो तो इसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आपको पता है कि इसका मास ज्यादा है तो ये तो नीचे आएगा और ये क्या कर लेगा, ऊपर जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे नेट फोर्स बयान करनी है। तो हमें पता है कि नेट फोर्स बराबर है इस ऑब्जेक्ट पे, द नेट फोर्स ऑन मास m1। इस पे हमने नेट फोर्स फाइंड करनी, तो वो कौन सी है, F नेट 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वेट ज्यादा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन कम है, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट की वजह टेंशन तो कम है, वेट ज्यादा है, तो हम ये लिख सकते हैं कि W1 माइनस T
ये हो गए। अब हमें पता है कि F न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F बराबर होता है m a के। तो यहाँ पे F1 है, मतलब ये है कि मास m1, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि m1 a इज इक्वल टू W1 जो है ना वो किस चीज के बराबर है, m1 g। ये पुट कर लेते हैं m1 g माइनस टी। अगर आप t की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। तो इस तरह आएगा t इज इक्वल टू m1 g माइनस m1 a। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1 कि इस ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन लग रही है, टोटल टेंशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट पे जो टेंशन लग रही है ना वो क्या है, m1g माइनस m1a। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने प्रूफ करना है इधर, तो इस साइड पे क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या जाए, ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम जब लिखते हैं कि नेट फोर्स ऑन m2, अच्छा यहाँ पे फोर्स है, द नेट फोर्स ऑन m1 है, तो यहाँ पे m2 है। अब यहाँ पे क्या होगा कि F नेट 2 इज इक्वल टू T माइनस W। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास टेंशन ज्यादा है, क्योंकि टेंशन ज्यादा, ये दोनों टेंशन प्लस होके इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, और वेट कम है, वेट तो डाउनवर्ड है। यहाँ पे F वही हमारे पास पता है ma के बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है m2a और यहाँ पे m2g। तो हम इस इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं, m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g। ये आ गया। हमने फिर टेंशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इस साइड पे आके प्लस बन जाएगा। तो देखिए t आपके पास आ जाएगा m2a प्लस m2g। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। अब आप क्या करें, इन दो इक्वेशनों को कंपेयर कर ले। देखिए लेफ्ट साइड पे इस पे भी t है और इधर भी t है, तो हम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम क्या कर लेते हैं, लिख सकते हैं कि m1g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। ये आ गई हमारे पास। अब हमने एक्सेलरेशन वाले एक साइड पे करने हैं और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाले एक साइड पे करने हैं, तो ए वाले एक साइड पे आ जाएंगे। तो देखिए m1g ये इस साइड पे आके माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब ना ये इस साइड पे आके क्या बन जाएगा, प्लस m1a। अब इस साइड पे देखिए आप m1 माइनस m2 कॉमन क्या है, g हमने कॉमन ले ली। इस साइड पे m2 प्लस m1 कॉमन ये आ गया, सही है। अब आप क्या करें कि इसको इधर डिवाइड कर ले, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे आपके पास, अच्छा अगर ये मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा a, साइडों को सिर्फ चेंज कर लें कि a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये आपके पास जो आ रही है ना, ये हमें एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है कि इस वोल्ट मशीन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो इन दोनों मासेस के डिफरेंस को डिवाइड करे उनके सम के और g के साथ मल्टीप्लाई करे। जी तो आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास इधर आपके पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो इस तरह ये इसकी एक्सेलरेशन फाइंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा यहाँ पे एक और कंडीशन है थोड़ी सी, अगर आपके पास m2 बन जाए 0, क्या बन जाए 0, तो यहां भी आप इसमें 0 पुट कर लेंगे, तो m1 माइनस 0 और m1 माइनस 0 इंटू g, तो क्या आएगा m1 डिवाइड बाय m1 इंटू g। तो इससे आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल खत्म कर ले m2 वाले को, तो ये फ्री फॉल मोशन करेगा। देखिए आ रही है ना, a इज इक्वल टू g के बराबर आ रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्री फॉल मोशन करेगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तो अब इसको कुछ ना कुछ, इसकी मास कम है लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो दे रहे हैं ना, तो फिर जब ये खत्म हो जाए तो बिल्कुल रेजिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी।
तो ये था आज का, मतलब हमने दो चीजें करनी थी। अभी एक्सेलरेशन और टेंशन करनी थी, एक्सेलरेशन कर ली। किस तरह कर ली, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने ले ली कि हमें पता है कि m1 जो है ना, पहले शुरू से कंडीशन से m1 हमने ले ली कि ये ग्रेटर है m2 से, m1 मास ग्रेटर है m2 से। अब हमने फाइंड करनी कि m1 पे टोटल नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो वो हमने नाम दी F नेट 1, जो टोटल फोर्स है वेट माइनस टी टेंशन, इसका W1 है, तो हमने लिख दिया। अब हमने इसकी वैल्यूज को पुट करनी है कि क्या क्या वैल्यू। न्यूटन लॉ के मुताबिक F हमें पता है कि F बराबर है ma के, लेकिन यहाँ पे 1 है तो मतलब मास 1 का ऑब्जेक्ट, मास 1 जो है ना, मास ऑब्जेक्ट 1 का मास। इसी तरह m1 g माइनस टी, हमने इस टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये उस साइड पे जाके प्लस हो गया और ये इधर आके माइनस हो गया। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। अब हमने इधर टोटल फोर्स फाइंड करनी है, तो वो क्या है, देखिए वेट नीचे की तरफ है लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। तो हमने लिख लिया कि F नेट 2, इस ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्स है उसको हमने नाम दिया कि वो 2 के बराबर है, और टेंशन माइनस इस ऑब्जेक्ट का वेट 2 उसके बराबर है। हमने क्या कर लिया, इसको F नेट F इज इक्वल टू ma के बराबर है, तो हमने यहाँ पे m2a लिख लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन तो सेम है, इसमें जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फोर्स दोनों पे सेम लग रही है, इस वजह से लग रही है, तो एक्सेलरेशन इसमें भी उतनी ही प्रोड्यूस होगी। तो हमने ये लिख लिया। टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इधर चला गया, तो ये प्लस हो गया, साइडों को डायरेक्ट बस चेंज कर लिया, तो टी इज इक्वल टू m2a प्लस m2g। कंपेयर कर लिए इक्वेशन 1 एंड 2, तो कंपेयर से हमें पता चला कि दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड हम इक्वल ले सकते हैं। तो इसका राइट साइड क्या है, m1g माइनस m1a, m2a प्लस m2g। अब हमने क्या कर लिया कि g वाले को एक साइड पे कर लिया और a वालों को एक साइड पे कर लिया, तो ये यहाँ पे प्लस था, इस साइड पे आके माइनस हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे माइनस था, दूसरी साइड पे आके प्लस हो गया। अब इन दोनों में से हमने g को कॉमन कर लिया, m1 माइनस m2g इज इधर m2 प्लस m1 इज इक्वल टू a। हमने इस e की वैल्यू निकालनी है, तो इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर ले, डिवाइड करने से ये आ रहा है, साइड को चेंज कर लिया, तो ये हमारे पास इस मशीन में किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर आप इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं या इसमें, दोनों में एक जैसी एक्सेलरेशन इस इक्वेशन से हमें मिल रही है। यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है कि अगर ये क्या हो रहा है, ये इसके बराबर हो, मतलब m2 0 के बराबर आ जाए, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, फ्री फॉल एक्सेलरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था एक्सेलरेशन के बारे में। अब हम फाइंड करते हैं टेंशन के लिए। तो अब अच्छा, यहां तक अगर कुछ मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर फिर बताइए। तो अब हम लिखते हैं टेंशन के लिए। तो हम टेंशन के लिए कोई एक, जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखे ना, उनमें से आप कोई एक इक्वेशन यूज कर ले। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने जो इक्वेशन 1 लिखी थी वो आपके पास आ रही थी T इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ रही है। इसी में से अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है ना, वो वैल्यू इधर पुट कर लेते हैं। हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी, ये उठा के इधर पुट कर ले। इक्वेशन 1 में हम इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो देखिए t इज इक्वल टू m1g माइनस m1 a की जगह पे ये सारी वैल्यू आप लगा ले, तो आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं t इज इक्वल टू m1g माइनस m1g, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या करें, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम का मतलब ये है कि ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमने एलसीएम लेनी, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू m1g इंटू m1 प्लस m2, ये एलसीएम डिनोमिनेटर में है तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस m1g m1 माइनस m2, और यहाँ पे आपके पास डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। ये आ गया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले और ये इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए m1 के साथ मल्टीप्लाई होगा m1 स्क्वायर इंटू g,
और यहाँ पे आ जाएगा प्लस m1 m2 इंटू जी, यहाँ पे माइनस m1 स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, m1 प्लस m1 इंटू m2 जी, और डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस में है तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ रही है। किस चीज की वैल्यू आ जाती है? टेंशन की। कहां से आती है? हमने क्या कर लिया कि इक्वेशन 1 यूज कर ली, जो इक्वेशन 1 इसी वीडियो में हमने प्रूव की है, वही इक्वेशन हमने ले ली, और यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी, वो इधर पुट कर ली। जब पुट कर ली तो ये आ गई ए की वैल्यू। अब हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एलसीएम ले ली। एलसीएम का मतलब ये है कि ये इधर है तो यहाँ पे सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिनोमिनेटर में आ गया। अब इधर मल्टीप्लाई कर ले, m1 और m1 मल्टीप्लाई होके m1 स्क्वायर बन जाएगा, जी साथ में जी को उतार ले, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो m1 m2 इंटू जी। अब प्लस माइनस माइनस, m1 और m1 मल्टीप्लाई होके m1 स्क्वायर, जी अपने साथ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस m1 और m2 इंटू जी, डिवीजन में m1 प्लस m2 आ गया। अब ये m1 स्क्वायर और ये माइनस m1 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, m1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो ऐड होगी 2m1 इंटू m2 जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2 जी। तो ये आपके पास टेंशन की वैल्यू आ गई। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें ज्यादातर मैथमेटिकल स्टेटमेंट थे। तो आज हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले टेंशन की बात की, टेंशन के साथ हमने एडवर्ड्स मशीन को डिस्कस कर लिया, फिर हमने इस एडवर्ड्स मशीन में हमने क्या डिस्कस कर लिया कि ये टेंशन किस तरह प्रोड्यूस होती है, और दूसरी चीज हमने एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस कर ली। और ये टेंशन जो है ना, ये बहुत जरूरी है। जो हम एलिवेटर में जाते हैं ना, तो वहां पे हमें ये टेंशन, एलिवेटर बनाते हैं लेफ्ट, अब उसमें बंदे भी बैठते हैं और वो ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो वो सारा काम करते हैं, वहां पे वो मशीन लगी होती है, तो उसके लिए रस्सी को अपनी कितनी टेंशन देनी है। इस तरह यहाँ पे इनकाउंटर वेट हम डालते हैं और यहाँ पे वो बंदों को बैठा देते हैं और वो ऊपर जाते हैं या नीचे की तरफ आते हैं, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे यूज करनी होती है प्रैक्टिकली। तो अच्छा, अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।